बंगाल के चुनावी नतीजे देश में बीजेपी के विस्तार और प्रभाव को एक नई रफ्तार देंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल में जीत बीजेपी के लिए आसान नहीं थी। आज भले ही 200 पार पहुंची बीजेपी इतिहास बना रही है, लेकिन इस जीत को मोदी के नेतृत्व में अमित शाह ने ऐतिहासिक बनाया। अमित शाह ने बंगाल चुनाव के जरिए एक बार फिर दिखाया कि संगठन को समझने और जमीनी स्तर पर रणनीति बनाने में उन जैसा दूसरा कोई नहीं। ममता जी ने मीडिया के सामने एक छोटा सा सवाल किया है कि अमित शाह कौन है, ऐसा पूछा था। दीदी, अगर आप देख सकती है तो देख लीजिए, सुन सकती है तो सुन लीजिए, मैं अमित शाह हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। मैं अमित शाह हूं और इस बंगाल की भूमि पर से तृणमूल को उखाड़ने के लिए आया हूं, वो आप समझ लीजिए। यूं तो अमित शाह को खुद की तुलना आचार्य चाणक्य से करना पसंद नहीं, लेकिन भारतीय राजनीति में अगर किसी को चाणक्य कहा जा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अमित शाह ही होंगे, जिनकी राजनीतिक समझ का लोहा उनके विरोधी भी मानते हैं। आचार्य चाणक्य ने अगर मगध के राजा घनानंद से अपमान का बदला सत्ता छीन कर लिया, तो इतिहास याद रखेगा कि अमित शाह ने ममता बनर्जी की सत्ता छीनकर उन्हें अपना नाम न भूलने की वजह दे दी है। बंगाल में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी धुरंधर बन पाई तो उसकी बड़ी वजह गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने जो कहा वही हुआ। भाइयों बहनों, 4 मई को सुबह काउंटिंग चालू होगी। 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलना शुरू होगा। 9 बजे पहला राउंड, 10 बजे दूसरा राउंड, 1 बजे काउंटिंग समाप्त और बीबी दीदी टाटा गुड बाय। दीदी को टाटा बाय बाय करने का इतिहास अगर बीजेपी बना पाई है तो उसमें बहुत बड़ा रोल अमित शाह का रहा है। बंगाल की मुख्यमंत्री जी अफवाह फैला रही हैं कि बंगाल में अगर भाजपा का शासन आया तो बाहरी लोग शासन करेंगे। मैं दीदी को बताना चाहता हूं, दीदी बंगाल का अगला मुख्यमंत्री बंगाल में ही जन्म लेने वाला, बंगाली मीडियम में पढ़ा लिखा और बंगाली बोलने वाला होगा। इतना ही है कि आपका भतीजा नहीं होगा, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा। अगली सरकार बंगाल के ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने बनानी है। ये अमित शाह ही हैं जिन्होंने बीजेपी को जिताने के लिए बंगाल में खूंटा गाड़ रणनीति अपनाई, वॉर रूम में मोर्चा संभाला, पूरे राज्य के बूथों पर प्रबंधन, मतदान प्रतिशत और जमीनी फीडबैक पर नजर रखी। ममता बनर्जी क्या जीतेंगी या हारेंगी, क्या लग रहा है आपको? भवानीपुर से हम जीतेंगे। ये अमित शाह ही हैं जिन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं में ये भरोसा भरा कि तृणमूल कांग्रेस के किले को ढहाया जा सकता है। दीदी को टाटा बाय बाय कहना है, दीदी को टाटा बाय बाय कहना। आप सब दीदी को निकालने के लिए तैयार है क्या? अरे जोर से बोलो, तैयार है क्या? भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प किया है कि 5 मई को भाजपा की सरकार बनने के बाद हम पूरे बंगाल और देश भर से घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का काम करेंगे। इस बार के पश्चिम बंगाल चुनाव में अमित शाह ने एक साथ कई रोल निभाए, जिनमें सबसे अहम बीजेपी के वोटर के मन से भय को खत्म करना है। उसे यह भरोसा दिलाना रहा कि बीजेपी को वोट देने से वोटर और उनका परिवार खतरे में नहीं आएगा। दीदी टाटा बाय बाय।